Good morning, dear students. As we were discussing about the chemical properties of alcohol, in which we have discussed two categories. The first one that we have discussed is the OH bond cleavage, and the second one that we have discussed is CO bond cleavage. So today we are to discuss the third type of properties of alcohols, that is the properties of alcohol as a whole. So हमें third category discuss करनी है, properties of alcohol as a whole. ठीक है. So in which today we will discuss two properties, that is about dehydration. दोनों ही properties किसके regarding है? Dehydration के regarding है, जिसमें the first reagent that we have to use is concentrated H2SO4, or we can use KHSO4, okay, or we can use S3PO4. यानी हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या फॉस्फोरिक एसिड का यूज कर सकते हैं. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज अबाउट एल्यूमिना एट टू डिफरेंट कंडीशंस. So first we are to discuss about concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 के लिए हमने 3 parts में categorize किया है. So concentrated H2SO4 को हमने 3 different temperate zone पर heat किया with alcohol at 100 degree, 110 degree Celsius, 140 degree Celsius and 160 to 170 degree Celsius. ठीक है, 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमें 3 डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं. इस टेम्परेचर पर हमें क्या मिलेगा? वी आर गेटिंग सी. अगर मैं इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल लेके चलूं, ज्यादा कॉमन एग्जांपल है. सो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इस केस में डाई इथाइल ईथर, और इस केस में एल्कीन फॉर्म हो. दैट यू आर टू रिमेंबर. तो एक एक करके रिएक्शन देख लेते हैं. द फर्स्ट केस, so if suppose again I am taking the same example, ethyl alcohol when react with concentrated H2SO4 के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, तो हम H2SO4 को किस फॉर्म में लिख लेते हैं? HHSO4. and what we are to do? we are to do the dehydration. हमें क्या करना है? dehydration करना है. so H and OH dehydration would be taken place. कौन सी कंडीशन देख रहे हैं? 110 डिग्री सेल्सियस पर देख रहे हैं. वाटर वुड बी एलिमिनेटेड और हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया? C2H5HSO4, यानी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है. नाउ अगर हम फर्दर इसको हीट करते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को अंडर रिड्यूस प्रेशर, सो व्हाट विल हैपन? वी हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको मैं अलग अलग लेके आपको दिखा रही हूँ. C2H5HSO4, और इसको हम फर्दर यहाँ क्या लिख लेंगे? H, है ना, और या ऐसे लिख लेते हैं HOSO3 भी लिख सकते हैं ना इसको, C2H5. so what we are getting? H2SO4 would be back. यहाँ कंडीशन आपको क्या करनी है? फर्दर हीट करना है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. सो व्हाट विल हैपन? H2SO4 would be eliminated and what we are getting? C2H5 whole twice SO4. क्या मिल जाएगा हमें? डाई इथाइल सल्फेट. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशन, डाई इथाइल ईथर. ठीक है. सो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा? वी आर टू टेक अगेन इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल लेके ही समझ रहे हैं. ठीक है. इथाइल अल्कोहल को जब आप 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं इस तरीके से. टेम्परेचर ले लिया 140 डिग्री सेल्सियस. व्हाट वी आर टू डू? डिहाइड्रेशन. सो OH एंड H वाटर एलिमिनेट करेंगे और व्हाट वी आर फॉर्मिंग? C2H5O, C2H5. सो ये क्या हो गया? ईथर का प्रिपरेशन मेथड हो गया, जो फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे ही. प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर जब हम पढ़ेंगे, तो बेसिकली यहाँ क्या होता है? हमें एक्सेस ऑफ एल्कोहल लेना होता है
इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्या फॉर्म हो जाता है हमारा, ईथर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो दैट यू टू रिमेंबर कि ईथर फॉर्म हो जाएगा, यानी बेसिकली क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन वुड बी टेकन प्लेस इन द केस। इस केस में क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन वुड बी टेक प्लेस। द थर्ड रिएक्शन इज, आपने इस बार क्या ले लिया, इथाइल अल्कोहल इन at 160 to 170 डिग्री सेल्सियस इन एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। जब आप एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हो तब क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन मतलब मॉलिक्यूल के अंदर से ही वाटर को एलिमिनेट करोगे। तो बेसिकली इस C2H5OH को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, CH3CH2OH वाटर वुड बी एलिमिनेटेड, दो वैलेंसी फ्री हुई, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया और क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो लाइक दिस एल्कीन वुड बी फॉर्म्ड। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, ये 3 केसेस हैं हमारे एट डिफरेंट टेम्परेचर। पहला केस क्या लिया हमने, इथाइल अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड को 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फर्दर हीट करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर तो क्या हो जाएगा हमारा, डाइइथाइल सल्फेट बन जाएगा बाय एलिमिनेटेड H2SO4, यानी H2SO4 एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, अगर आप इसे 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो तो 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल से वाटर एलिमिनेट हो जाता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन वुड बी टेकन प्लेस एंड डाइइथाइल ईथर वुड बी फॉर्म्ड। And third and very important case is at 160 to 170 डिग्री सेल्सियस हमारा इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 की एक्सेस में क्या करता है, एल्कीन फॉर्म करता है, जिसकी हम क्या देखेंगे मैकेनिज्म, और उसके बेसिस पर हम 3 नोट यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यही रिएक्शन लिखी रहने देती हूँ, बाकी सारा आपका इरेज कर देती हूँ। और मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से एल्कीन बनता है, आपके सिलेबस में भी यह मैकेनिज्म पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। सो द मैकेनिज्म, ये हम क्या देखते हैं, 3 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट क्या होता है आपका, स्टेप फर्स्ट इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नाउ व्हाट विल हैपन, जो हमारा एसिड है उसका बेसिकली काम क्या है, एचाइन प्रोवाइड करना। तो हमारा H2SO4 भी क्या करता है, एचाइन प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स सी अल्कोहल, अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इथाइल अल्कोहल। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर O पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एचाइन को क्या चाहिए, दैट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना। और ये लोन पेयर इसको प्रोवाइड अगर कर दे तो H जो है स्टेबल हो जाए। सो व्हाट विल हैपन, द लोन पेयर वुड बी प्रोवाइडेड टू एचाइन एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। स्टेप इज फास्ट, ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट होता है, और हमारा यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म लाइक दिस। देखिए एक लोन पेयर उसने प्रोवाइड कर दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड H will get attached to the ethyl alcohol। अब O के बारे में हमें पता है भाई, इसकी 2 वैलेंसी है, यहाँ 3 बॉन्ड बना रखा है। दूसरी चीज इस पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में। तो क्या करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करेगा। तो आप कैसे करेगा, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक लीविंग ग्रुप बड़ा अच्छा सा दिखाई दे रहा है, गुड लीविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है, बेटर लीविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो स्टेप सेकंड बेसिकली क्या होगा हमारा, ठीक है, स्टेप सेकंड होगा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। सो हमने इसको क्या ले लिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को, हमने अल्कोहल को प्रोटॉन प्रोवाइड किया, इसका नाम क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। सो फर्दर हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल को ले लेंगे
और इसमें से आपको क्या करना है, लीविंग ग्रुप को लीव करा देना है। स्लो स्टेप है, जो हमारा स्लो स्टेप होता है वो बेसिकली किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया और हमारा CH3CH2 आयन बन गया। यही है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी ना, CH3CH2OH। तो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स सी स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब हमें क्या पता है कि हमारा कोई भी आयन अनस्टेबल होता है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, और स्टेबल करने के लिए या तो वो किसी और से जुड़ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है तो या तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अदरवाइज खुद में ही रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करता है। तो ये एक H आयन को एलिमिनेट करके किस तरीके से, इस तरीके से देखिए, जैसे ये है, ये H आयन को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। इस H, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स देकर H आयन के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। सो लाइक दिस CH3CH2 आयन गेट स्टेबल फर्स्ट स्टेप बाय फॉर्मिंग एल्कीन, यानी H आयन को एलिमिनेट कर देगा और ये H आयन फर्दर इस प्रोसेस के लिए काम में आएगा, जो कि हमें किससे मिला था, H2SO4 से, यानी H2SO4 एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें देख ली हमने। पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, सिंपल सी मैकेनिज्म है, कुछ भी नहीं है। H आयन कहाँ से आया, H2SO4 से। प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्यों बनाया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दिया H को और बॉन्ड बना लिया। अब ओवर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए बॉन्ड को तोड़ेगा, एक बॉन्ड को, ठीक है। तो ये वाटर है हमारा एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा क्योंकि वो वाटर एलिमिनेट होके क्या है, एक स्टेबल ऑलरेडी कंपाउंड बनाता है वाटर। सो इथाइल अल्कोहल में से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग कार्बोकैटायन। फर्दर ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, एक H आयन को रिमूव करेगा और एल्कीन फॉर्म कर जाएगा, लाइक दिस। सो ये मैकेनिज्म है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बहुत जल्दी से, और इसके बेसिस पर हम 3 पॉइंट्स बनाते हैं, नोट बनाते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जिनके बेसिस पे कंसेप्चुअल को सॉल्व करेंगे हम। पहला नोट मेंशन कीजिए, पहला नोट मेंशन करेंगे आप, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू टेल व्हाई, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, और हमें मालूम है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। So this is the reason why the ease of dehydration is this in case of alcohol. Alcohol का dehydration 3 डिग्री का इजीली होगा, 2 डिग्री का उससे कम और 1 डिग्री का सबसे कम dehydration easy रहेगा. The next point that we are to remember is for elimination of H. Elimination of H किस रूल को फॉलो करना है हमें, सेट-ज़ेफ रूल. किस रूल को फॉलो करना है, सेट-ज़ेफ रूल. दैट यू आर टू रिमेंबर कि हमें सेट-ज़ेफ रूल को फॉलो करना है. अब सेट-ज़ेफ रूल हमारा क्या कहता है, हमें पता है कि हमें बेसिकली क्या करना है, OH के बराबर वाले कार्बन से यानी एडजेसेंट कार्बन से हमें क्या एलिमिनेट करनी होती है, हाइड्रोजन एलिमिनेट करनी होती है. अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी क्योंकि 2 ही कार्बन थे, लेकिन अगर 2 से ज्यादा एडजेसेंट कार्बन हो तो हम सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे, जो क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से आप क्या कर दीजिए, H को रिमूव कीजिए. रिमूव H फ्रॉम मोर सब्स्टिट्यूटेड एडजेसेंट कार्बन, ये और मेंशन कर दीजिए. ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एडजेसेंट कार्बन से आपको क्या रिमूव करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है. ठीक है, अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर इसको ऐसे भी याद कराया था पहले मैंने कि जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होती है उससे आपको H रिमूव करना है. अब थर्ड क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है एल्कीन, दैट इज गाइडेड टू द रीअरेंजमेंट ऑल्सो, यानी इस केस में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है ऑन द बेसिस ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले चैप्टर में भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, जिसके बेसिस पे हमने 1,2 मिथाइल शिफ्ट या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ा था। ठीक है, तो हमें इन तीनों पॉइंट्स को, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ये भी क्लियर हो गया होगा जिसको ध्यान हो पिछले चैप्टर में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। फिर भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, इसको अभी समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत जल्दी से। ये मैकेनिज्म में लिख के रहने देती हूँ, उससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जांपल समझने में। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब सपोज मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, मैं यहाँ पर ले रही हूँ एग्जांपल, देखिए क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल का मैंने दे दिया आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करो 60 to 170 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दिया। अब मैंने आपसे पूछा इसका प्रोडक्ट बता, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आपको OH एक कार्बन से और H उसके एडजेसेंट कार्बन से एलिमिनेट करना है। तो H और OH आपने एलिमिनेट किया और क्या एल्कीन बना दिया, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी आपने बना दिया 2 मिथाइल प्रोपीन। अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल आपने यहाँ फॉलो किया कि भाई इसके एडजेसेंट तो यही कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जाएगी, इससे OH जाएगा और एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। बट आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होना है और मैकेनिज्म क्या कहती है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करना है आपको। तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ इथाइल अल्कोहल की जगह, मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, यही लिख देती हूँ CH3 CH2 OH। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। तो जब H आयन यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल कौन सा बनेगा, फर्दर देखिए CH3 CH2 OH पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या था हमारा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ये लीविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा और कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है और स्टेबिलिटी के रीजन से शिफ्टिंग होती है, तो यहाँ पे किसकी शिफ्टिंग हो सकती है, मिथाइल की, ठीक है। तो मैं इसी पर यहीं पर दिखा दे रही हूँ कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इससे ज्यादा स्टेबल कौन हो सकता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये मिथाइल क्या होता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये मिथाइल शिफ्ट होने से लेट्स सी नाउ CH3 CH, देन अब ये मिथाइल यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, जहां से बॉन्ड टूटा, और ये मिथाइल यहाँ पर शिफ्ट हुआ। अब देखिए जो हमारा कार्बन है कैसा है, 2 डिग्री, जो कि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। सो हमारा जो कार्बोकैटायन इस जगह फॉर्म होगा वो ये नहीं होगा, हमारा कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। एंड नाउ व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू गो थ्रू द थर्ड स्टेप, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। और अब यहाँ आप सेट्जेफ रूल लगाओगे, क्या लगाओगे कि अब आपको इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है। तो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, किससे एलिमिनेट करोगे, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, इस वाले कार्बन से सब्स्टिट्यूशन है। तो सेट्जेफ रूल को फॉलो करते हुए इस H से आप इस वाले कार्बन से आप H एलिमिनेट करोगे एंड द प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो ये H एलिमिनेट होगा हमारा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा But2E। आई थिंक मस्ट बी क्लियर टू ऑल। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट है ये, सॉरी 1,2 मिथाइल शिफ्ट है ये, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म किया, और जो हमारा प्रोडक्ट हमें ये दिखाई दे रहा था ये नहीं बनेगा, इसकी जगह प्रोडक्ट क्या बनेगा, But2E फॉर्म। सो दैट यू आर टू रिमेंबर। इस तरीके के क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एल्यूमिना से मैंने आपको बताई थी। एल्यूमिना से भी 2 टेम्परेचर पर है, Al2O3।
अगर हम ले रहे हैं कितना टेम्परेचर 513 टू 523 केल्विन हमने अगर ले लिया मान लीजिए, फर्दर वी आर टू टेक इथाइल अल्कोहल और इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और फिर ध्यान रखेंगे क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन वुड बी टेकन प्लेस, यानी प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, डाइथाइल ईथर, है ना, जैसा कि 140 डिग्री सेल्सियस पर वहां हुआ था उसी तरीके से। ठीक है, दूसरा केस क्या है हमारा, फर्दर आप इथाइल अल्कोहल लेते हो, एल्यूमिना का प्रेजेंस लेते हो और यहाँ 633 केल्विन टेम्परेचर रख देते हो, तो क्या होगा हमारा इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, यानी फर्दर यहाँ पर एल्कीन और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। सो दैट इज आल्सो द डिहाइड्रेशन रिएक्शन एल्यूमिना के थ्रू। तो ये 2 रिएक्शन आज हम लोगों ने समझ ली डिहाइड्रेशन की। पहला क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, वहां पर आप H3PO4 का भी यूज कर सकते हो, KHSO4 भी यूज कर सकते हो, और सेकंड एल्यूमिना। नाउ वन मोर क्वेश्चन दैट इज अराइजेस कि हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह HCl या फिर HNO3 क्यों नहीं लेते, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो उसका रीजन बेसिकली क्या होता है, जो हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है HSO4 आयन। ठीक है, ये क्या है, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, जबकि HCl प्रोवाइड करता है Cl आयन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर हम उसे एज अ कैटलिस्ट लेंगे तो वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर मैंने इथाइल अल्कोहल ले लिया और यहाँ पर प्रेजेंस ले ली HCl की, तो Cl आयन क्या करेगा, OH को सब्स्टिट्यूट करके क्या बना देगा, इथाइल क्लोराइड फॉर्म कर देगा इन प्लेस ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसलिए HCl का यूज नहीं करते। अब हम HNO3 का यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड और एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है इन प्लेस ऑफ फॉर्मिंग दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, जबकि HSO4 क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल होने का रीजन यहाँ पर क्या है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो चारों ओर पर डीलोकलाइज होता है, इसलिए जो है ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। सो दैट यू आर टू रिमेंबर। ओके, सो do practice, prepare well for your exam, and solve number of questions and send your work daily on Google Classroom app. Thank you.